हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 का एनसीईआरटी जियोग्राफी सब्जेक्ट। तो इसमें हम आज अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 1 का। तो अध्याय 1 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत की आकार व स्थिति के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और लगभग पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक या आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति भी की है। इसमें कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति भी देखने को मिल रहा है भारत में। और भारत का विश्व में देखें तो विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही संपन्न देश है, विविधताओं में एकता वाला देश है। भिन्न भिन्न संस्कृतियां, भिन्न भिन्न धर्म के लोग यहाँ पे बड़े ही सद्भावना के साथ मिलजुल करके रहते हैं। ये तो इसकी संस्कृति संस्कृति की बात हो गई है। इतनी विशेष संस्कृति है, सर्व धर्म संपन्न है, सभी धर्मों को लेकर एक साथ चलती है। इसके साथ ही साथ जो इसकी भौगोलिक स्थिति है ये भी विविधताओं से भरा हुआ है। बहुत सारी हमें भिन्नताएं यहाँ की जलवायु में, यहाँ की मिट्टियों में, यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु या फिर जो भी विविध प्रकार के कृषि हैं, फसलें हैं, सब में हमें भिन्नता देखने को मिलेगी। आइए इसकी स्थिति के बारे में हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश तो है ही और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से ये सारे फैक्ट या तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत हो गया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग हम देखें तो 8 डिग्री 4 उत्तर से ये 37 डिग्री 6 या उत्तरी अक्षांश तक क्या है। इसका जो है कह सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांश होता है उत्तर से दक्षिण में, ये इसका विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा जो इसका देशांतरीय विस्तार है ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार। यानी उत्तरी गोलार्ध वो पूर्वी गोलार्ध में देखें तो इसका भौगोलिक स्थिति हमें देखने को मिल सकता है भारत का। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है ये स्थित है भारत के उत्तर में। देखें तो ये बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा भारत को, देखिए यहाँ दिया है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में भी स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात हम करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि भारतीय संघ राज्य जो है इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो जो क्या है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसे। और ये सन 2004 में जो सुनामी आया था, 2004 वाले सुनामी, इससे क्या हुआ था, बिल्कुल ये डूब गया था। ये तो हो गई इसकी स्थिति की स्थिति उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हमने देखा। अब देखते हैं इसके आकार के बारे में, इसका आकार कैसा है। तो हम देखें तो भारत का जो भूभाग है, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है, भारत का क्षेत्रफल ये है 2.4%। ये मुख्य तथ्य है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ये है। और भारत को ये हम सब जानते हैं कि ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है ये लगभग है, जो स्थलीय सीमा रेखा ये है 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ ये हो जाएगा आपका 7,516.6 किलोमीटर। यानी स्थलीय सीमा रेखा बहुत हम कह सकते हैं कि अधिक है। ये हो गया आपका 15,200 किलोमीटर व इसका समुद्री तट रेखा हो गया 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पे हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति पूरे विश्व के मानचित्र पे। तो हम देख पा रहे हैं इसमें कि जो भारत है ये हमारे ये हो गया बिल्कुल इक्वेटर, भूमध्य रेखा के बिल्कुल उत्तर में है। और ये हो गया हमारा 0 डिग्री देशांतर, तो इसके क्या है, पूर्व में। तो इस तरह से जो हमारा भारत है ये हो गया पूर्वी व उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और पूरे विश्व में देखें तो ये जो एशिया महाद्वीप है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो इसका भाग है हमारा भारत, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और देखिए ये यहाँ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है दक्षिण में।
ऊपर ये एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। और इस तरह से इसको हम देख पा रहे हैं, ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये हो गया दक्षिणी, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसमें हम देख पा रहे हैं प्रशांत महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर, उत्तर में हम यहाँ पे आर्कटिक महासागर देखते हैं। इसके यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है इसका हम देखते हैं अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार भारत का, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा 8 डिग्री 4 से। तो यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं, यहाँ से हमें 8 डिग्री 4 से, और ये अक्षांश विस्तार यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर के ये इधर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 37 डिग्री 6 तक, 6 मिनट उत्तर। तो ये हो गया अक्षांशीय, इसका विस्तार हमें देखने को मिल जाएगा। इसी तरह देशांतरीय विस्तार जो कि हम यहाँ से हो जाएगा पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी भाग तक देखने को मिल जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। तो ये इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया। आकार हम इसका, ये हो गया स्थिति आकार, देख ही रहे हैं इसका आकार, ये माना जाता है कि चतुर्भुजाकार के रूप में ये है। और ये पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो आइए हम फिर आगे देखते हैं इसका कि भारत जो है, भारत के उत्तर पश्चिम देखें, उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पे देखें तो नवीन वलित पर्वत है, जिसका सब नाम जानते हैं हिमालय जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग देखें तो उत्तर में चौड़ा है, और दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या होता है, सकरा होता आ जाता है। इसके पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में अरब सागर है, भारत के देखें तो जो प्रायद्वीपीय भाग है इधर का, इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। आगे देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, और परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा हमें क्या होता है, कम प्रतीत होता है। वही कारण है कि जो हम देखें तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाती हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। आगे दिया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय में है, हमें ये मुख्य तथ्य है कि 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अतः 82.5 डिग्री जो है पूर्व देशांतर रेखा को भारत की जो मानक यामोत्तर माना गया, यानी मानक समय रेखा, यानी यहाँ से जो भारत का समय निर्धारित किया जाता है, मानक समय भारत का यहीं से निर्धारित किया जाता है। आगे जो ये यामोत्तर रेखा जो है, भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा, ये जो है ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। यदि अक्षांश का प्रभाव देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। जो अक्षांश होता है, तो अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पे, जैसे भूमध्य रेखा होता है उससे उत्तर की तरफ जाते जाएंगे तो जो दिन रात की लंबाई होती है उसमें अंतर देखने को मिलेगा। हम भूमध्य रेखा के पास रहते हैं तो दिन रात हमें बिल्कुल बराबर देखने को मिलेगा, उसमें अंतर नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम उससे बढ़ते जाते हैं तो उत्तर में या तो दक्षिण में, तो फिर हमें वही अंतर पड़ने लगता है। यहाँ पे दिया है कि जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा जो यामोत्तर माना गया है भारत का मानक समय रेखा, तो ये है जिसे हम देखें अभी कि मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये रेखा गुजरती है। भारत और विश्व, यदि भारत को हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में आइए देखते हैं, देखिए जो भारतीय भूखंड है ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में ये स्थित है, और इसके दक्षिणी भाग में कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का ये हिस्सा है। देखिए दिया भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर के पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को ये मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए आगे दिया है कि दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, जो दक्षिण का पठार है प्रायद्वीपीय भारत का, और पश्चिम एशिया है, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है भारत पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। हिंद महासागर में हम देखें तो किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसी के नाम पे रखा गया है। कौन सा नाम रखा गया है? वो महासागर है हिंद महासागर।
देखिए आगे दे रहा है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी हुई है, जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो चुकी है। क्योंकि पहले दक्षिणी अफ्रीका से होकर किसे गुजरना पड़ता था, जाना पड़ता था, व्यापार करना पड़ता था यूरोप से। लेकिन जैसे स्वेज नहर क्या हुआ, स्वेज नहर बनी तो उसके साथ ही ये दूरी कम हो गई, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। विश्व के 7 बड़े देश, देखिए रूस सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से दिया हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं कि भारत हमारा क्या है, 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला स्थान आ जाता है यहाँ पे, देखिए रूस का दिया है, रूस पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवे पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे हमारा भारत आ जाता है। आगे देखिए यहाँ पे इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए इसका उत्तर दक्षिण में देखें तो यहाँ पे देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया, और यहाँ से ये इसका मुख्य भूमि से लेकर के ये 37 डिग्री 6 मिनट हो गया उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ से देखिए 68 डिग्री 7 मिनट हो गया, ये हो गया ये पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी दिशा, ये भारत का पश्चिमी भाग है लेकिन ये पूर्वी देशांतर पे स्थित है। पूर्वी देशांतर से ये देखिए यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका ये हो गया, हमें देखने को मिल रहा है। पश्चिम से पूर्व तक ये विस्तार हो गया इसका देशांतरीय और अक्षांशीय हमने देख लिया। इसका देखिए पूर्व से पश्चिम में जो लंबाई है, दूरी है, ये 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में इसकी दूरी। और उत्तर से दक्षिण में देखें तो उत्तर से जो इसकी दक्षिण की दूरी है ये है 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण में क्या है, लंबाई अधिक है भारत की। और हमने देख लिया कि पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। यहाँ पे देश, इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो देख ले, नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान है, बांग्लादेश, ये यहाँ पे चीन इसका पड़ोसी देश है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से भी यहाँ पे इसकी सीमा कुछ सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भी। और ये हो गया पाकिस्तान, इसके साथ यहाँ पे हमें इस अरब सागर में देखने को मिल जाएगा मालदीव, ये भी एक इसका देश है हम कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और पॉइंट देख, हम यहाँ पे इसके पश्चिम में देख पा रहे हैं अरब सागर हो गया, ये हो गया बंगाल की खाड़ी हो गया पूर्व में, और ये बिल्कुल अरब सागर वो बंगाल की खाड़ी दोनों ही क्या है, हिंद महासागर के ही भाग कहे जाएंगे। तो ये हो गया दक्षिण में इसके हिंद महासागर, और इसी के नाम पे कह सकते हैं कि हिंद महासागर का नाम भी पड़ा है हिंदुस्तान के नाम पे। आगे हम यहाँ से देखते हैं भारत को जो विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों का देखें तो पुराना, मतलब संपर्क, इससे संबंध विश्व के देशों से पुराना है। पहले भी प्राचीन काल में इससे विभिन्न देश क्या होते थे, यहाँ की समृद्धि को देख करके यहाँ से अन्न, कपास और विभिन्न प्रकार के मसाले, फल, ये सारे आयात यहाँ से करते थे। आगे दिया है कि परंतु यह संबंध समुद्र जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर ज्यादा था, यानी समुद्र मार्ग की अपेक्षा भूभागों का लोग प्रयोग करते थे व्यापार के लिए। आगे के उत्तरी पर्वतों के दर्रों से भी अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जो हिमालय में दर्रे हैं। और जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, क्योंकि उतने लोग जल यात्राओं द्वारा अनजान थे जल मार्गों द्वारा, तो स्थल मार्गों से ही लोग यात्राएं करते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से जो विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाते थे। ये सारे इन सब वस्तुओं का व्यापार करते थे जो विदेशी थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक जो मीनारें थी, वहां पे उनकी स्थापत्य कला की और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में देखा गया है या देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वही यात्राओं के माध्यम से लोग आए, फिर अपने स्थापत्य कला का, बहुत सारे बाह्य आक्रमणकारी आए तो कुछ भारतीय स्थापत्य कला का विनाश भी किया और फिर अपने इमारतों का निर्माण भी करवाया। तो इस तरह से हमें उनकी स्थापत्य कला का भी प्रभाव भारतीय वास्तुकला में देखने को मिलता है।
भारत के पड़ोसी देश के बारे में दिया है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में हम जानते हैं 28 राज्य है और 7 केंद्र शासित क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे पड़ोसी देशों के नाम हम पढ़े हैं अभी कि पड़ोसी देश और इसके 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ज्ञात करें आप, तो इसको हम ज्ञात करेंगे। दिया है कि पश्चिमी और पूर्वी तो जो तट है उस पे केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए कितने हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य कौन सा है और कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों के आप विभाजित कर सकते हैं इस प्रकार से क्रिटिकल अध्ययन करने के लिए। देखिए भारत की जो भूमि है, भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान हमें देश मिल जाएगा और अफगानिस्तान से बहुत कम सीमा साझा करता है भारत। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया उत्तर पश्चिम में। उत्तर में चीन हो गया, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में हमें देखने को मिल जाएगा म्यांमार व बांग्लादेश के साथ ये सीमाएं साझा करता है। देखिए सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। यानी स्वतंत्रता से पहले ऐसे भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ, एक तो प्रांतें थी और रियासतें। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे वो प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का जो शासन हुआ करता था स्थानीय शासकों द्वारा, यानी कहेंगे एक तरह से राजा महाराजा हुआ करते थे रियासतों के। इस आधार पर अंग्रेजी शासकों की संप्रभुता मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। तो रियासतें और प्रांतों में विभाजित था। वर्तमान में हमें 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया है, देखिए इस मानचित्र में हम देख पाएंगे भारत के पड़ोसी देशों को। देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान सीमा रेखा साझा कर रहा है। यहाँ पे हम चीन, ये हो गया चीन, यहाँ से ये चीन, यहाँ से नेपाल साझा कर रहा है। फिर ये हो गया भूटान, अरुणाचल प्रदेश से भी चीन साझा कर रहा है इधर यहाँ तक। और फिर यहाँ पे है बांग्लादेश। तो जो सबसे लंबी कहें कि पड़ोसी देश की जो सीमा है, सबसे लंबी सीमा रेखा ये बांग्लादेश ही साझा करता है भारत के साथ। यहाँ पे ये हो गया म्यांमार से देख पा रहे हैं मिजोरम जो है, यहाँ पे म्यांमार से भी सीमा रेखा साझा कर रहा है, इधर पश्चिम बंगाल से भी। भारतीय राज्यों में देखें हम तो जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। सबसे छोटा राज्य की बात करें इसमें तो यहाँ पे हम गोवा देख पा रहे हैं। ये जो गोवा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का। जो जनसंख्या सबसे कम है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या हमें देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम बंगाल की खाड़ी देख पा रहे हैं पूर्व में, ये हो गया अरब सागर पश्चिम में, दक्षिण में इसके हिंद महासागर स्थित है। ये यहाँ से श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश हो गया, जो कि यहाँ से ये कह सकते हैं कि जल रेखा द्वारा जल सीमा साझा करता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है कि दक्षिण में हम समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं, राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे 2 क्या हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन द्वीप समूह के पड़ोसी हैं जो कि जल से घिरे हुए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में देखें तो छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। तो समुद्री रास्ता भारत और श्रीलंका के बीच। मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे आगे दिया है कि हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई दे रहा है, वो दृष्टिकोण, उसका जो आकार है वो। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।